शादरा फ्लाईओवर का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? क्या प्रॉफिट में बड़ा इजाफा मुतवक्के है? फासले सिमट गए और लाहौर शहर जाना आसान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों में निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने शादरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया और अब बाकायदा इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और ये ऑपरेशनल है। कोई भी शख्स अगर लाहौर स्मार्ट सिटी से शहर की तरफ आना चाहे तो उसका सबसे आसान और कम तरीन फासला जो है वो ये शादरा के ज़रिए ही है, यानी यहाँ से आप लाहौर शहर में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोग जो है वो रिंग रोड का रास्ता इस वजह से इस्तेमाल करते थे कि शादरा के मुकाम पर आके ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी कंजेशन होती है, जिसकी वजह से आपको जो मिनटों का फासला है वो घंटों में तय होता है। और ये एक दरीना मसला है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे जो इमामिया कॉलोनी के करीब फाटक है वहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक होती है और इसी तरह लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो बाकायदा यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने के बाद यहाँ से लाहौर शहर की तरफ दाखिल होना बहुत आसान हो गया है और अब फासले सिमट चुके हैं। अब इस चीज़ का लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, बुनियादी तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लाहौर शहर की तरफ अपने कारोबार के लिए, अपने मामलात के लिए जाना चाहेंगे। ज़ाहिर बात है, जब भी लोग जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में आबाद होंगे तो उनको अपने सरकारी कामों के लिए, इसके अलावा अपने कमर्शियल कामों के लिए, कारोबार के लिए लाहौर शहर की तरफ जाना होगा। लेकिन ये जो एक पॉइंट था, जो शादरा वाला पॉइंट था, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से लोग इस चीज़ से हिचकिचाते थे कि अगर काला शाह काकू से हमें लाहौर शहर की तरफ आना पड़ेगा तो उसमें हमारा जो है वो बहुत बड़ा टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 3.5 लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो है वो इस रास्ते से लाहौर शहर में दाखिल होती हैं तो कंजेशन भी होती है और इससे लोगों को मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ को, इसी मसले को भांपते हुए जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया ताकि लोगों के लिए इस तरफ आना बहुत आसान हो जाए। अब इसका लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने मास्टर प्लान में ये चीज़ें प्लान कर रखी हैं कि वो जो लाहौर स्मार्ट सिटी है यहाँ से आप देखें अगर कि बदामी बाग आना हो या इसके अलावा शालम मार्केट आना हो या इसके अलावा भी जो बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, ज़ाहिरी बात है कि लोग जो है अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में आबाद होंगे और अपने कारोबार के लिए वो इन जगहों पर आना चाहेंगे, इन बाज़ारों में आना चाहेंगे, उर्दू बाज़ार है तो उनके लिए अब जो है वो इस साइड से आना निस्बतन आसान हो चुका है और इससे लाहौर स्मार्ट सिटी की वैल्यू में, उसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। उसकी वजह एक ये भी है कि मास्टर प्लान के मुताबिक जो लाहौर स्मार्ट सिटी ने वहाँ पर लाहौर मार्केट के नाम से मुख्तलिफ बड़ी मार्केटों को लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर मूव करने का इरादा किया है, उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली मुस्तकबिल करीब में लाहौर स्मार्ट सिटी ना सिर्फ रिहायशी हब बनने जा रहा है बल्कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ का भी एक हब बनेगा। तो उसके लिए लोगों को कम्यूट करना, लोगों के लिए शहर की तरफ से लाहौर स्मार्ट सिटी में जाना या लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से शहर में आना आसान होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको यहाँ पर आबाद हो सकें, यहाँ पर कारोबार कर सकें। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत पंजाब की। तो अल्टीमेटली इससे लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा और प्रॉफिट्स के बढ़ने के भी कभी इम्कान हैं, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी में लोग अब आबाद होंगे, जाएंगे, क्योंकि पहले जो है वो उनके जहन में एक साइकोलॉजिकल हर्डल थी, एक उनके दिमाग में ये एक रुकावट थी कि जी अगर हम काला शाह काकू या लाहौर स्मार्ट सिटी के मुकाम पर जाके रहते हैं तो हमारे लिए शहर में आना बहुत मुश्किल है। तो अब ये ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आप तक शेयर करते रहेंगे। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।